हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं आपको अपने परिवार स्टडी बाय पाल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले मानव जनन, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। ये चैप्टर 2 है, या किसी किसी में चैप्टर 3 में भी आता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यानी मनुष्य में लैंगिक प्रजनन होता है, यानी नर और मादा अलग अलग शरीर पे होते हैं। मानव एक लैंगिक रूप से जनन करने वाला प्राणी है, यानी मनुष्य एक लैंगिक रूप से जनन करने वाला प्राणी है, या बच्चे को जन्म देता है, यानी जरायुज प्राणी है। मानव में जनन की घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, यानी युग्मक जनन, अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना। इसके आगे हम लिखेंगे स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण, यानी वीरसेचन, और पुरुष और स्त्री के युग्मकों का संलयन, यानी निषेचन। इनका मिलना, यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलना, यानी निषेचन, जिसके कारण युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। यानी जब वो मिलेंगे तो युग्मनज, जिन्हें जाइगोट इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद कोरकपुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट की रचना का परिवर्धन, इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना या भ्रूणी परिवर्धन, यानी गर्भावधि और शिशु के रूप में जन्म देना आदि क्रियाएं घटित होती हैं। और इसमें बहुत सारे जनन तंत्र भाग लेते हैं। इसमें हम पहले हेडिंग डालेंगे मानव प्रजनन प्रणाली। इसमें क्या होता है? पुरुष प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र। इसी तरह मानव प्रजनन की प्रक्रियाएं कई प्रक्रियाओं में पूर्ण होता है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होना, फिर निषेचन, फिर गर्भावस्था, फिर प्रसव। अब इसके आगे की हेडिंग आती है मानव प्रजनन के विभिन्न चरण। इसमें होते हैं जैसे युग्मक जनन और निषेचन, प्रत्यारोपण, यानी युग्मक जनन यानी युग्मकों का मिलना, निषेचन मतलब युग्मकों का मिलना, युग्मक जनन मतलब अंडाणु या शुक्राणु का बनना, प्रत्यारोपण मतलब स्थित होना, और भ्रूणी विकास यानी बच्चे का भ्रूणी विकास, यानी प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इसी तरह भ्रूणी विकास यानी बच्चे का होना। इसके आगे आता है पुरुष प्रजनन तंत्र, यानी वृषण कोश, जिसे हम स्क्रोट्रम कहते हैं। इसके बाद वृषण, यानी जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, एपिडाइमिस और वास डिफरेंसेस, ये सब पुरुष के प्रजनन तंत्र हैं। जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि, यानी ग्रंथि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्लैंड। शुक्राशय, जिसे हम सिग्नल कहते हैं, और कुछ सहायक ग्रंथियां और नलिकाएं शामिल है। वृषण, ये शुक्राणु यानी स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन करते हैं। जो वृषण होते हैं ये पुरुष के प्राथमिक जनन अंग होते हैं, जो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। जो मनुष्य में 2 जोड़ी पाए जाते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रवण यानी उत्पादन भी करते हैं। आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।